हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड सम सॉल्व करेंगे। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एज इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ए और बी के किस मानों के लिए निम्नरेखीय के समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। 2x + 3y = 7, 1 - a - b x + a + b y = 3a + b - 2। इसे हम उसी जनरल इक्वेशन ax + bx + c = 0, ax + bx + c = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, जो सेकंड इक्वेशन है, जो एक जनरल इक्वेशन है, एक व्यापक समीकरण है। तो इसमें यदि आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए कि कंपेयर द जनरल इक्वेशन। हम इस इक्वेशन की जो तुलना है वो किससे कर रहे हैं? एक व्यापक समीकरण से कर रहे हैं। अब इसमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 दिया है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में a1 कितना है? 2। तो यहाँ हम लिखेंगे a1 a2 = कितना है? 2 अपॉन में क्या है इसमें? a - b x। फिर b1 b2 कितना है? b1 कितना है? 3 और b2 कितना है? a + b। यहाँ x का क्या लेते हैं? हम गुणांक लेते हैं, यानी कि x का कोफिशिएंट लेते हैं, इसलिए x को नहीं लिखा जाएगा, y को भी नहीं लिखा जाएगा। और थर्ड में क्या है? c/c1 / c2 = कितना है? 7 / 3a + b - 2। अब जब हम इसको यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले हम सॉल्व करने से पहले क्या लिखेंगे? कंडीशन फॉर इन्फिनिट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जी क्या हो गया? कौन सी कंडीशन है जी? हम इसमें अपरिमित रूप से, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बता रहे हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होने की स्थिति में। यदि अनेक हल होते हैं तो हम उसको कैसे लिखते थे? पहले हमने 3.5 में किए हैं, जिस हम 1/a1/a2 इक्वल किसके होता है? b1/b2 के, और यही इक्वल होता है c1/c2 के। यदि ये इक्वल होता है तो इसके क्या होते हैं? इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन, यानी अनंत अनेक रूप से अगणित अनेक हल होते हैं, यानी कि अपन इनके हल निकालते जाएंगे और निकलते जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है? सम को अपन यहीं पूर्ण कर देते हैं, लेकिन जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तब क्या करते थे हम कि उसका एक अद्वितीय हल होता था, यानी कि क्या? इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, तो उसे सॉल्व करते थे। अब हम a1 a2 के लिए यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देंगे, जो हमने वैल्यू ली है। अब इसकी वैल्यू हमने क्या ली है? a1 की वैल्यू कितनी है? a1 की वैल्यू है 2। a2 की वैल्यू क्या है? a - 3, सॉरी a - b। उसके बाद b1 की वैल्यू कितनी है? 3, और b2 की वैल्यू कितनी है? a + b। c1 की वैल्यू 7 और c2 की वैल्यू 3a + b - 2। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले इन दो a1 a2 और b1 b2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसे हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम जो पेंसिल से टिक कर रहे हैं, इसको आपको परीक्षा के टाइम पर शो नहीं करना है, केवल
हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। हमने 3 का मल्टीप्लाई किससे किया? a माइनस बी से, इजिकल टू 2 का मल्टीप्लाई a प्लस बी से। अभी हम 3 वाले को जो C1 C2 है इसे यहीं छोड़ देंगे, इसे हम आगे नहीं लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 3a माइनस 3b इजिकल टू 2a प्लस 2b। अब इसके बाद में हम इनको LHS में ले लेंगे RHS को, तो 3a जे इधर आके क्या हो गया 2a, माइनस के 3b एज इट इज है और 2b लेफ्ट हैंड में आकर हो गए माइनस के 2b इजिकल टू 0। 3a में से यदि 2a माइनस हो गए तो a बच गया, जो माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए तो साइन माइनस का रहा और नंबर प्लस हो गए। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से हमको इसका सेकंड इक्वेशन बनाना है। तो सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हम इन दोनों को लेंगे। अभी हमने किनको लिया था? इन दोनों को। अब हम लेंगे इनको, यानी हम सेकंड और थर्ड को लेंगे। सेकंड और थर्ड को लेने के लिए हमने वापस क्या करेंगे? सेकंड क्या है हमारा इक्वेशन? 3/a प्लस बी इजिकल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2। अब इनका भी हमें क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 3 जा 9 आ जाएंगे। 9 इधर आए तो अच्छा है, क्योंकि बड़ी संख्या हो जाएगी, और उसके बाद में जी आ जाएंगे। अब हमने किया 3 को बाहर लिया, अंदर 3a प्लस बी और माइनस 2 इजिकल टू में 7 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। इनका मल्टीप्लाई किया तो 9a प्लस 3b और माइनस 6 इजिकल टू 7a प्लस 7b। अब इसको फिर हम इधर ले लेंगे, जिससे कि हमारा इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। सेकंड 9a ये इधर आके माइनस का हो गया 7a प्लस 3b, 7b लेफ्ट हैंड में आके हो गया माइनस के 7b और माइनस के 6 इजिकल टू 0। 9 में से 7a माइनस हो गए, 9a में से तो बच गए 2a, 7b माइनस के हैं, बड़ी संख्या माइनस की, छोटी 3b प्लस की है, तो माइनस की संख्या का साइन आके यहाँ हो गया 4b इजिकल टू में आ गए इधर 6, क्योंकि माइनस के इधर आके 6 हो गए। अब इसको यदि हम चाहें तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 को यदि हमने कॉमन लिया, क्योंकि इसको छोटा इक्वेशन बना लेते हैं, a माइनस 2b इजिकल टू कितना हो जाएगा 3। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को दोनों को लेने के बाद में हम इसे जिस विधि से चाहें सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको एलिमिनेशन मेथड से यानी कि विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिए, और आप चाहे तो इसको सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से यदि सॉल्व करना चाहें तो आप उससे कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? a माइनस 5b इजिकल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है a माइनस 2b इजिकल टू 3। अब इसे एलिमिनेशन मेथड से यदि आप करना चाहें तो आप लिख दें यहाँ y एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि द्वारा। यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो इसके साइन कैंसिल हो गए, साइन चेंज हो गए तो जो कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस हो गए तो ये माइनस के कितने हो गए 3b बचे, और इसका साइन चेंज किया तो ये भी माइनस के 3 हो गए। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b इजिकल टू 3/3 यानी ये कितने आ गए 1। b की वैल्यू आ गई 1।
अब हम इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे b की वैल्यू जब 1 आ गई तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 में हम b का मान रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या था? a माइनस 5b इजिकल टू 0। a की जगह हमने इसका मान कितना रख, a के प्लेस पे a, 5 के प्लेस पे 5, b के प्लेस पे 1 रख लेंगे, 0। ये क्या हो गया? a 5 बन जा 5 होता है तो 0 यहाँ एज इट इज रहेगी, जब 5 इधर गए तो प्लस के हो गए, तो a की वैल्यू हो गई 5। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई? a इजिकल टू 5। अब b की वैल्यू और a की वैल्यू दोनों हमारे पास में आ गई हैं। अब जब हम इस सवाल को करेंगे तो पूरा सवाल क्या हो गया? जो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो गए, जिसके लिए अब आप चाहें तो हम इसको यहाँ लिख करके फिर इसको चेक करके भी आपको आगे बता देंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे? therefore for a is equal to 5, b is equal to 1, the given of equation will have infinitely many solution। इसके लिए हम हिंदी में यदि आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए। इसमें लिखेंगे हम दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण के अपरिमित, अपरिमित मतलब अगणित, जिसकी कि हम गणना नहीं कर सकते, अपरिमित अनेक हल हैं। किसके? मान a इजिकल टू, a की वैल्यू कितनी निकाली थी? 5, और b इजिकल टू 1 के लिए। वैसे हमारा सम यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन यदि आप चाहें कि ये किस तरह से मान होंगे, क्योंकि हमने जब सम किया था तो उसमें क्या था? 2/a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर हम 2/a प्लस बी था, यहाँ था a माइनस बी था, यहाँ a प्लस बी था, और यहाँ 7 के अपॉन में क्या था? 3a प्लस b माइनस 2। यदि इसमें हम करते हैं तो 2 के अपॉन में क्या था? a माइनस बी। a की वैल्यू कितनी है? 5, b की 1। 3 अपॉन में क्या था? a की वैल्यू 5 प्लस b की वैल्यू 1। 7 के अपॉन में क्या है? 3, a की वैल्यू 5, फिर प्लस b की वैल्यू 1 और माइनस 2। यदि इसको किया तो जो हो गया 2/4, 3/6 इजिकल टू 7 ये 15 प्लस 1 16 हो गए, 16 में से माइनस 2 कर दिए तो 14। 1/2 यानी जो मैनी सॉल्यूशन किसके लिए होते हैं? इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन जो होते हैं a1/a2 इजिकल टू b1/b2 और इजिकल टू c1/c2। ये हमने इसकी जांच भी करके बता दी, और लास्ट में यदि आप इतना कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।